अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है क्या, दूसरा उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहते क्यों हैं, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स कितने हैं, न्यूक्लिक एसिड असल में इसको एसिड क्यों कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स है, इसमें एक डीएनए है, एक आरएनए है। वो आप लोगों ने आरएनए डीएनए का नाम सुना है कि जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और आरएनए वो है जो बाहर आकर प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है, यानी मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, उसको आरएनए कहते हैं। डीएनए जो अंदर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लिक एसिड मेन काम जो डीएनए है वो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स भी मुंतकिल कर देते हैं। दूसरा काम इसका क्या है, बहुत अहम काम, जब प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आते हैं, ये वही डीएनए आरएनए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए मैंने बात किया पिछले लेक्चर्स में, जैसे प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट, वो पॉलीमर्स थे अमाइनो एसिड की। जब अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता था, जब ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता था, यहां पे जब न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या चीज बनता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए बनता है। अभी इसका काम क्या है, यानी ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। दूसरा काम, कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी जो पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स है वो बच्चों में भी मुंतकिल कर देते हैं। और एंड कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस जो बॉडी में बन रहा है वो कौन बना रहा है, यही न्यूक्लिक एसिड बना रहा है। ये था इसका न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब डिस्कवरी पे आएंगे कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, इसको एसिड क्यों कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। तो चले 1869 में फर्स्ट आइसोलेट, 1869 में इसको आइसोलेट किया फर्स्ट, सबसे पहले कौन, किस साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक नेस्टर ने। फ्रेडरिक नेस्टर ने इसको आइसोलेट किया। वो एक साइंटिस्ट था जो शीप यानी भेड़ का जो ब्लड पर स्टडी कर रहा था, फर्स्ट सेल्स, जो उसको कहते हैं फर्स्ट सेल्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल का स्टडी कर रहा था। व्हाइट ब्लड सेल का स्टडी कर रहा था, उसके अंदर जब उसने देखा व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एक और जगह मौजूद है, यहाँ पे उस जगह को, यानी सेल है, सेल के अंदर एक और जगह मौजूद, उसको नाम दिया न्यूक्लाई। ये किसने नाम दिया, फ्रेडरिक नेस्टर ने नाम दिया कि ये सेल के अंदर एक जगह है, उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लाई कहते हैं। फिर बाद में उससे न्यूक्लियस बन गई। ये चीज तो क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एसिड किस तरह प्रूव हुआ, जब उसने स्टडी कर रहा था कि उसके अंदर कुछ एसिडिटी मौजूद है, एसिड्स मौजूद होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस एसिडिटी रखता है। तो देखा उसमें क्या है, दो टाइप्स एसिडिटी मौजूद होते हैं। एसिड डीएनए आरएनए दोनों एसिड होते हैं, यानी उसमें एसिडिटी मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिर 1920 में इसने, यानी दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी दो किस्म न्यूक्लिक एसिड मौजूद, एक है डीएनए, एक है आरएनए। ये कब हुआ, ये 1920 में हुआ। दो डीएनए, एक को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरे को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो इसका स्ट्रक्चर है, इस जो पेंटोज शुगर है, यहां पे 4 नंबर कार्बन के साथ क्या चीज है, ये कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन अटैच है, जिसके साथ अटैच है वो आरएनए है, जिसके साथ अटैच नहीं है तो वो डीएनए है। तो यहां पे डी का मतलब क्या है, यानी एब्सेंट शो कर रहा है कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। यहां तक डिस्कवरी खत्म हुआ। कंपोजिशन की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड के, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, डीएनए एंड आरएनए बनता है। यहां तक भी बात क्लियर हो। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
डेफिनेशन यही है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिक यूनिट है डीएनए आरएनए का, लेकिन न्यूक्लियोटाइड खुद किस से बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है डीएनए आरएनए का। फिर इस न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें मौजूद। देखिए पहला न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिक यूनिट आरएनए और डीएनए, यानी न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या चीज बना देता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज से बना हुआ है? 3 चीजों से बना हुआ है। उसमें एक है पेंटोज शुगर, दूसरा उसमें है नाइट्रोजनस बेसिस, तीसरा उसमें है फॉस्फोरिक एसिड। 3 चीजें मिलकर क्या चीज बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या चीज बना देता है? न्यूक्लिक एसिड बना देता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब 5, जिसमें 5 कार्बन हो। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस 5 कार्बन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पेंटोज कहते हैं। लेकिन यहां पे इस फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेसिस भी अटैच होता है। नाइट्रोजनस बेसिस एडानिन हो सकता है, नाइट्रोजनस बेसिस थाइमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। जब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस आया और पेंटोज शुगर आया और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आया। फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। इसलिए जो एसिडिटी है डीएनए आरएनए का वो इस ग्रुप की वजह से है, यानी इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? अभी हम इस डिटेल न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड की हम बात करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का जो फार्मूला है PO4 है, PO4 है। इस पर एसिडिटी मौजूद होता है। यहां पे P है, इस साइड यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे भी क्या है? ऑक्सीजन है, OH मौजूद है। ये स्ट्रक्चर है फॉस्फेट का। फॉस्फेट क्या करता है? यहां पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये यहां पे हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? ये एसिड बन जाता है, यानी ये एक फॉस्फोरिक एसिड है। दूसरा चीज न्यूक्लियोटाइड में क्या है? पेंटोज शुगर मौजूद है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 एंड 5 कार्बन, यानी वो रिंग स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन हो उसको हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। 2 चीजें क्लियर हुआ न्यूक्लियोटाइड का, ये कि फॉस्फोरिक एसिड क्लियर हुआ, एक पेंटोज शुगर। अब रह गया नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हम डिटेल से पढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेसिस बहुत लेंथी थोड़ा सा है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमेशा स्टूडेंट इस नाइट्रोजनस बेसिस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एडानिन क्या है, ग्वानिन क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये हम सेट पे पढ़ेंगे। लेकिन ये इससे पहले एक और चीज को हम क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं। एक है न्यूक्लियोटाइड, एक है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे अभी आप लोगों को क्लियर हुआ, यानी न्यूक्लियोटाइड वो है जिसमें पेंटोज शुगर हो, 5 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर हो। दूसरा उसमें फॉस्फोरिक एसिड हो, यानी ये फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है। तीसरा क्या है? यानी इसमें नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हो। क्लियर? यानी इस न्यूक्लियोटाइड वो है जिसमें 3 चीजें मौजूद हो, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। 1 2 3, यानी इसमें 3 चीजें मौजूद है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड में यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है, यहां पे पेंटोज शुगर मौजूद है, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड मौजूद नहीं है। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है और पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हमारा है इस चीज की पे, यानी पेंटोज शुगर भी क्लियर हुआ, फॉस्फेट ग्रुप भी क्लियर हुआ। अब रह गया नाइट्रोजनस बेसिस। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करें, इस साइड। देखिए नाइट्रोजनस बेसिस जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक बार फिर सुन ले, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, एक को कहते हैं pyrimidine। अब इसका फार्मूला क्या है? प्यूरिन का फार्मूला है N4C5, यानी इसका मतलब क्या है? प्यूरिन में हमेशा 4 नाइट्रोजन है, 5 कार्बन है, और pyrimidine में क्या है? 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन मौजूद है। दूसरा डबल रिंग स्ट्रक्चर है इसका, यहां पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है,
यहाँ पे बाइसाइक्लिक है यानी 2 साइकिल मौजूद है, वही बात है डबल रिंग। यहाँ पे मोनोसाइक्लिक 1 साइकिल मौजूद है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इसमें मौजूद है 4 नाइट्रोजन है। रिंग स्ट्रक्चर कितना है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन यानी जो अटैच है वो 1 नंबर पे होगा, नाइट्रोजन 3 नंबर पे होगा, 7 नंबर पे होगा, 9 नंबर पे होगा। ये चीज लाजमी याद रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये जगह। देखिए जो नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन है वो 1st नंबर, 3rd नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर पे होगा। टोटल मेंबर्स कितना है इसमें, प्यूरिन में टोटल मेंबर्स जो है यानी इसका मतलब कितने कार्बन है कितने नाइट्रोजन है, टोटल जो है 9 मेंबर्स मौजूद है। यहाँ पे इसमें कौन सा चीजें आएगा, इसमें 2 नाइट्रोजन स्पीसीज आएगा, इसमें एक एडानिन है एक गवानिन है। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर आएगा कि ये यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, वहां पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें एडेनिन गवानिन है, यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन अटैच होता है। यहाँ पे देखिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, मोनोसाइक्लिक है, 6 मेंबर्स है, यहाँ पे 9 मेंबर्स है। यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिखा है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है वो किस नंबर पे होगा, पहला नाइट्रोजन 1 पे होगा, दूसरा 3 पे होगा। ये चीज भी क्लियर हुआ। अब क्या है इसमें कौन सा चीजें आएगा, कौन सा नाइट्रोजन स्पीसीज मौजूद है, इसमें एक साइटोसिन है, एक थायमिन है, एक यूरासिल है। एक साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन गवानिन डीएनए में है, लेकिन एक चीज याद रखे हैं आरएनए में यूरासिल है, आरएनए में यूरासिल मौजूद है, आरएनए अलग है, वो आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज यहां पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे हमेशा गुआनिन बॉन्ड बना सकता है, हमेशा गुआनिन बॉन्ड बना सकता है साइटोसिन के साथ। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। दूसरा एडेनिन बॉन्ड बना सकता है थायमिन के साथ, कौन सा बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, थायमिन साइटोसिन। अब हम आ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी इस एडेनिन गुआनिन में क्या डिफरेंसेस है, साइटोसिन थायमिन और यूरासिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहां पे थोड़ा सा देखिए आप लोग कि इसमें डिफरेंसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। देखिए यहां पे पहला हम स्टार्ट करते प्यूरिन। आप लोगों को मालूम है कि प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन देखिए प्यूरिन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज दिमाग में रखे, प्यूरिन छोटा नाम है बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा नाम छोटा स्ट्रक्चर, यानी ये चीज आप लोग, बड़ा नाम है छोटा स्ट्रक्चर, छोटा नाम है बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा नाम है छोटा स्ट्रक्चर है। अब हम आ रहे हैं प्यूरिन की तरफ। प्यूरिन में एडेनिन है, पहला हम स्टार्ट करते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में कितनी चीजें हैं, 2 है, एक है एडेनिन, एक है एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, गुआनिन मौजूद है, एडेनिन गुआनिन। देखिए डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये प्यूरिन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्यूरिन की। एडेनिन में पहला आप लोगों को मालूम है कि इसका दोनों का क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, यहां पे क्या बन गया इसका, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। देखिए डबल रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बता रहे हैं कि इसमें टोटल कितना स्ट्रक्चर मौजूद, कितने नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। एक 1 नंबर पे होगा, देखिए 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। अब स्टार्ट करते हैं यहां से, ये 1 नंबर ये है, ये गौर से सुन ले, यहां पे 1 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां क्लियर हुआ कितने नाइट्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है, 1 3 7 9 पर है, यहां तक क्लियर। इसमें ऊपर क्या चीज है, एक और बॉन्ड मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं NH2। यहां पे क्या चीज मौजूद है, NH2 मौजूद है, ये NH2 या अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ये था, अभी आप लोगों को खुद इसका बैलेंसेस करें कि यहां पे एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पे, और ये नाइट्रोजन भी कितने बॉन्ड बना सकता है,
3 बॉन्ड बना सकता है। देखिए इस नाइट्रोजन के एक बॉन्ड ये है, 2 ये है, और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, और इस कार्बन के साथ ये कंप्लीट है, इसका भी एक हाइड्रोजन होगा। या नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? डबल, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ये आप लोग खुद मैनेज करें। लेकिन हम बात करते हैं ग्वानिन एंड एडेनिन की डिफरेंस क्या है। दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, सेम है, यहाँ पे भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इस दोनों में डिफरेंसेस ये है, देखिए सेम चीजें इसमें है, जैसे ये है यहाँ पे भी ये होगा, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे क्या है? अमाइनो ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पे क्या है? ऑक्सीजन अटैच है, एक डिफरेंस। दूसरा यहाँ पे क्या है? इस नंबर 2 नंबर पे NH3। यहां तक प्यूरिन क्लियर हुआ। प्यूरिन हम लोगों को क्लियर हुआ कि प्यूरिन में क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, 4 नाइट्रोजन है और 9 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे डिफरेंसेस दोनों में रिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? 6 नंबर कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप इसकी 2 नंबर पे मौजूद है। ये एडेनिन एंड ग्वानिन का डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं साइटोसिन एंड थायमिन की बात, कि साइटोसिन में क्या है, यानी पिरामिडिन में क्या होता है। साइटोसिन क्या है? यहां पे देखिए साइटोसिन, साइटोसिन जो है सिंगल बॉन्ड है, यहां पे स्ट्रक्चर ये है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। यहां पे साइटोसिन में क्या है? NH2 मौजूद है, NH2 मौजूद है, और यहां पे क्या है? O मौजूद है। ये साइटोसिन है। बाकी मैंने कहा इसमें जो नाइट्रोजन है, याद रखिए यहां पे मैंने सारी चीजें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन किस नंबर पे होगा? 1 नंबर पे, ये 1 नंबर है, और यहाँ पे 3 नंबर है, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, 6 मेंबर्स है। यहाँ पे क्या है? अमाइनो ग्रुप अटैच है। ये स्ट्रक्चर किस का है? ये साइटोसिन का है। आप लोग खुद मैनेज करें, यानी कितने बॉन्ड बना सकते हैं वो आप लोग खुद बॉन्ड दे सकता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है आप लोग, लेकिन मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं कि डिफरेंसेस क्या है। अब हम आ रहे हैं दूसरे थायमिन की तरफ। थायमिन में क्या है? ये थायमिन है फॉर एग्जांपल, सॉरी ये चेंज करेंगे, ये थायमिन है फॉर एग्जांपल, ये थायमिन है। थायमिन में भी क्या है? स्ट्रक्चर तो सेम है यहां पे, लेकिन थायमिन में डिफरेंस ये है कि यहां पे क्या अटैच होता है? CH3। CH3 क्या है? केमिस्ट्री आप लोगों ने शायद पढ़ा है, यानी इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप यहां पे अटैच होता है, और यहां पे क्या है? ऑक्सीजन मौजूद होता है, और यहां पे OH। ये था इसका स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है साइटोसिन में? यहां पे जो है मिथाइल, यानी साइटोसिन में जो है वो नाइट्रोजन स्पीशीज यहां पे है, यहां पे इसमें क्या है? मिथाइल ग्रुप। इसमें क्या चीज मौजूद होते हैं? मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। थायमिन में जो डिफरेंसेस हैं जी यही है, यानी यहां पे क्या है? ऑक्सीजन है, यहां पे नाइट्रोजन बेसिस मौजूद है, लेकिन जो थायमिन है वो ये यहां पे एक ग्रुप मौजूद है जिसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। एक और चीज रह गया, वो ये है कि यूरासिल में क्या डिफरेंस। यूरासिल याद रखिए, यूरासिल सिर्फ और सिर्फ कहां पे मौजूद है? यूरासिल वो RNA में मौजूद है। यूरासिल का स्ट्रक्चर भी सेम है, ये है, देखिए ये सारे एक जैसे हैं, यहां पे भी नाइट्रोजन है, यहां पे भी नाइट्रोजन है, और यहां पे यूरासिल में क्या है? यूरासिल में यहां पे ऑक्सीजन मौजूद है, और यहां पे OH मौजूद है। बाकी डिफरेंसेस इसमें नहीं है। एक बार फिर सुन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब मैंने बात किया है न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड मौजूद कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस किसने डिस्कवर किया है, और खुद की चीजें बना हुआ है, सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड पे हम आया कि न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से बना हुआ है, उसमें पेंटोज शुगर है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस है, उसमें यानी फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजनस स्पीशीज पे बहुत ज्यादा फोकस दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाइट्रोजनस स्पीशीज की 2 टाइप्स है, प्यूरिन है, पिरामिडिन। प्यूरिन में एक जो है एडेनिन है, ग्वानिन है, जो बड़ा स्ट्रक्चर है, और वहां पे स्मॉल स्ट्रक्चर है, उसमें 2 नाइट्रोजन है और
4 कार्बन है। यहाँ पे इस फार्मूला सारे मैंने लिखा, लेकिन इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है एडानिन, ये आप लोगों के लिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एडानिन और ग्वानिन में डिफरेंसेस ये हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ क्या है 6 नंबर कार्बन के साथ नया अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये एक डिफरेंसेस इसमें है, बाकी दोनों सेम है। यहाँ पे थायमिन साइटोसिन ग्वानिन यानी पैरामिडिन में क्या डिफरेंस है, ये है साइटोसिन, साइटोसिन में अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन याद रखिए ये 1 2 3 ये तीनों में सेम है, लेकिन ये थायमिन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप आया और यूरासिल में क्या है सिर्फ यहाँ पे अमाइनो ग्रुप नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।